नमस्कार, YouTube के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं छठे चरण में जो चुनाव संपन्न हुए बिहार के 8 लोकसभा सीटों पर। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वो 8 लोकसभा सीट कौन-कौन है। तो सबसे पहला है शिवहर, दूसरा वैशाली, तीसरा सिवान, चौथा महाराजगंज, पांचवा पूर्वी चंपारण, छठा पश्चिमी चंपारण, सातवां गोपालगंज और आठवां वाल्मीकि नगर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 सीट का और 4 सीट अगले वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो बड़ा ना हो और आपको दिक्कत ना हो। तो वीडियो को अंत तक देखिए। मतदान समाप्ति के बाद ही सारे उम्मीदवारों का जो भाग्य का फैसला है वो ईवीएम मशीन में बंद हो जाता है, लेकिन मतदाताओं के रुझान और जमीन की हकीकत, सामाजिक समीकरण, पत्रकारों और जानकारों के जो निचोड़ निकलते हैं से सीट पर कौन आगे चल रहा है और कौन बाजी मार चुका है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र बड़ा हॉट सीट बन गया था। इस बार का जो समीकरण था बिल्कुल अलग था और यहाँ पर एनडीए की तरफ से बीना देवी जो वर्तमान में यहाँ की सांसद है वो लड़ रही थी, तो दूसरी तरफ महागठबंधन ने मुन्ना शुक्ला को उतारा था चुनावी मैदान में। अब देखिए यहाँ का जो रुझान है वोटिंग भी शांतिपूर्ण रहा। बहुत लोगों ने खुलकर मतदान किया और मतदान के दौरान ही अपनी प्रतिक्रिया भी खुलकर बताई है। वो सारे निचोड़ से आपको ये बता देते हैं कि वैशाली की जो सीट है वो सीट महागठबंधन जीत रही है। 4 जून से पहले ये लिख कर रख लीजिए, ये वैशाली की सीट महागठबंधन के पक्ष में जा रही है। अब इसका कारण क्या है, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि इस बार का जो चुनाव था वो कोई मोदी वेव पे नहीं लड़ा गया जैसे 2014 और 19 में था। इस बार उम्मीदवार के प्रति मतदाताओं का रुझान सबसे ज्यादा रहा और जातीय समीकरण इस बार बहुत काम किया है और उसी समीकरण पे चुनाव जीत और हार का फैसला हुआ है। तो जो वैशाली में था वहां पर एक जातीय समीकरण जो बना भूमिहार प्लस यादव प्लस मुस्लिम, और उसमें कुशवाहा वोटर्स और कुछ दलित महादलित समाज के वोटर्स ने जो तड़का लगाया उससे मुन्ना शुक्ला इस चुनाव में बहुत आगे चल गए हैं और बीना देवी इस चुनाव में पिछड़ गई है। तो ये सीट मेरे रुझान के अनुसार इस सीट महागठबंधन के मुन्ना शुक्ला आराम से जीत रहे हैं और बीना देवी यहाँ से चुनाव हार रही है। वही बात करें दूसरी जो सीट है वो है शिवहर लोकसभा क्षेत्र की। देखिए शिवहर लोकसभा क्षेत्र जो था वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि यहाँ पर मामला त्रिकोणीय रहा। एनडीए के तरफ से लवली आनंद थी तो महागठबंधन के तरफ से रितु जायसवाल चुनावी मैदान में थे। एमआईएम के भी यहाँ पर उम्मीदवार थे और निर्दलीय उम्मीदवार थे, सभी ने अपने अपने तरीके से लड़ा, लेकिन फाइनल नतीजे रितु जायसवाल और लवली आनंद के बीच में रहा और अपनी जो रुझान है, मतदाताओं की प्रतिक्रिया है और सामाजिक समीकरण है, उसके आधार पर ये जो सीट है वो भी महागठबंधन के रितु जायसवाल आराम से जीतते हुए नजर आ रही है। ये आप लिख कर रख लीजिए। हालांकि फाइनल नतीजे आपको 4 जून को ही मिलेंगे, लेकिन ये मेरा मानना है। सोचिए कि इसका कारण क्या है। देखिए कारण साफ है कि एक तरफ लवली आनंद थे और दूसरी तरफ रितु जायसवाल। रितु जायसवाल वैसे समाज से आती है और लवली आनंद राजपूत समाज के थे, तो यहाँ पर भी जो एक समीकरण बना मुस्लिम, यादव और वैश्य समाज के, उसके साथ कुशवाहा समाज और अन्य दलित महादलित समाज, और उसके साथ ही साथ रितु जायसवाल का जो साफ सुथरा छवि है उसका इस बार शिवहर लोकसभा क्षेत्र में खास करके दलित और महादलित समाज के वोटर्स में लवली आनंद को लेकर बड़ा नाराजगी था और उसका सबसे बड़ा कारण था आनंद मोहन का डीएम के हत्या में शामिल होना, और यही समीकरण यहाँ पे काम किया और यहाँ से रितु जायसवाल बड़े आराम से शिवहर लोकसभा सीट जीत रही है और लवली आनंद यहाँ से चुनाव हार रही है। महाराजगंज में भी इस बार मामला एकदम उलट देखने को मिला। कोई मोदी वेव का बात नहीं था। यहाँ पर फिर से एक तरफ से भूमिहार समाज से आकाश सिंह तो दूसरी तरफ राजपूत समाज से सिग्रीवाल जी मैदान में थे और समीकरण पे चुनाव लड़ा जा रहा था और यहाँ पे भी भूमिहार समाज ने अपने समाज के उम्मीदवार आकाश सिंह के पक्ष में एक मुश्त से मतदान किया। वहीं पे साथ ही साथ आपको बता दें कि यादव समाज, मुस्लिम समाज ने महागठबंधन के पक्ष में एकजुट मतदान किया। नतीजा ये निकला कि ये चुनाव जो थोड़ा टफ माना जा रहा था उसमें आकाश सिंह लेते हुए नजर आ रहे हैं और ये चुनाव के नतीजे ये कह रहे हैं कि आकाश सिंह ये चुनाव जीत रहे हैं और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनाव हार रहे हैं। हालांकि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी थी, लोकल मतदाताओं में उनके प्रति नाराजगी भी थी और ये सारे फैक्टर मिलकर सिग्रीवाल जी को चुनाव हरा रहे हैं और यहाँ से आकाश सिंह चुनाव जीत रहे हैं। तो ये भी सीट महागठबंधन के पक्ष में जा रही है।
वहीं बात करते हैं सिवान लोकसभा क्षेत्र की। सिवान लोकसभा क्षेत्र इस बार मिस्ट्री रहा और यहाँ का जो रुझान है वो बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ भी नहीं बता पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। सिवान में इस बार अलग फिजा देखने को मिली। यहाँ का जो रुझान है वो वाकई मैं भी मानता हूं कि ये बड़ा ही मुश्किल रुझान है और इसको क्लियर बता पाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि फैसला आपको 4 जून को तो मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो रुझान है यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। अब त्रिकोणीय मुकाबला में एक तरफ हिना साहब है जिसके पक्ष में मुस्लिम समाज खड़े दिखाई दे रहा है, इसके साथ ही साथ जो बीजेपी का कोर वोटर्स जिसे माना जाता है सवर्ण समाज, खास करके राजपूत समाज के लोग हिना साहब के पक्ष में मतदान कर रहे हैं और खुलकर अपनी प्रतिक्रिया भी दिए हैं। वहीं अवध बिहारी चौधरी जो यादव समाज से आते हैं और महागठबंधन के उम्मीदवार है, उनके पक्ष में यादव समाज ने खुलकर मतदान किया। साथ ही साथ कुशवाहा समाज अपने समाज से आने वाली विजय लक्ष्मी के पक्ष में मतदान करते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पर जो मामला है वो बड़ा त्रिकोणीय है और सबसे ज्यादा अगर जीतने की चांस है तो हिना साहब का है और दूसरे नंबर पर अवध बिहारी चौधरी को देखा जा रहा है। तीसरे नंबर पर जदयू की प्रत्याशी होंगी, ये बात कंफर्म है, लेकिन यहाँ पर हिना साहब को थोड़ी सी एज देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 4 सीटों का हाल आपने देखा। आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।